उत्तर प्रदेश का बजट है वह पेश करने जा रही है। हम इस समय किसानों के बीच में खड़े हुए हैं और किसानों की जो समस्याएं है उनके बारे में पूछेंगे। लगभग अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि इस वर्ष जो 2025 और 26 का जो बजट है लगभग 9 लाख करोड़ के पार हो सकता है। हम इसी क्रम में जो हमारे साथ किसान मौजूद है, हम किसान से पूछेंगे कि आखिरकार जो किसान है उन्हें जो सरकार से क्या क्या अपेक्षा है, क्या क्या उम्मीद लगाते हैं, और उसके साथ साथ ये और क्या चाहते हैं। आपका नाम? अजय कुमार। अजय जी, आप एक किसान हो, काफी समय से गन्ने की पैदावार करते आ रहे हो। सरकार से क्या अपेक्षा है? क्या इस बार जो गन्ना उन्होंने 30 बढ़ाया है, इस पर आप क्या कहना है? गन्ने का भाव 30 रुपए बढ़ा है तो क्या हो रहा? कुछ भी नहीं। कम से कम ज्यादा भी नहीं तो 100 रुपए बढ़ने चाहिए थे ईमानदारी से। तो महंगाई के हिसाब से पिछले 30-35 साल का ले लो हिसाब, वो जोड़ लो। 100 रुपए कम से कम बढ़ने चाहिए थे। अब आप सरकार से क्या अपेक्षा रखते हो? मतलब कितना बजट, मतलब गन्ने का जो रेट है, क्या कितना क्या चाहते हो आप? गन्ने का रेट कम से कम 500 रुपए कुंटल तो होना ही चाहिए। चाह तो 1,000 है, पर 500 तो ईमानदारी तो होना चाहिए बिल्कुल। और जो अभी सरकार द्वारा फसल बीमा योजना ये निकाली जा रही है, इसमें आपको क्या लाभ मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा कुछ है? नहीं मिलता किसान को, सब बकवास बाजी। कोई यहाँ लोग किसान लोग कुछ नहीं आता, कुछ भी सब झूठ है बिल्कुल। सब ड्रामेबाजी, सब ऊपर ले खा जा, नेता खा जा, अरे अधिकारी खा जा। किसान को कुछ नहीं मिलता, किसी को भी। एमएसपी एमएसपी पे अभी एमएसपी हुई थी, उसमें क्या जो जो रेट फिक्स हुए थे उस पर बढ़ोतरी चाहते हो, या क्या इस पे तुम्हारा वो होता है? बढ़ोतरी तो होनी ही चाहिए उसमें। क्या बढ़ोतरी कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। ये तो नाम की बढ़ोतरी है, इसके कोई माने नहीं। ये तो एक वो है जहाँ मतलब जो है बच्चे को एक टॉफी देगा भगा दी, इसके कोई माने नहीं है। किसान चौबे में उतर गया, किसान की स्थिति इतनी खराब हो रही है, किसान भूखा मरने की डगार पे है बिल्कुल। ये तो नु है घर को पैदा कर ले गेहूं वेहूं, ये रोटी मिल रही है, नहीं भूखा मर जाएगा बिल्कुल। ब- बच्चों की फीस नहीं जाती। फसल बीमा योजना का क्या फायदा मिल रहा है आपको? कहाँ है फसल बीमा योजना? कौन दे रहा? बताओ कौन दे रहा? कोई भी नहीं दे रहा। एक सबूत दे दो इनको, फला आदमी को 10 किसानों को मिली गांव में। सिंचाई को लेकर आपको जो क्षेत्र है, किस तरह की व्यवस्थाएं है? सिंचाई का तो ठीक है, बिजली ठीक आ रही, इसमें कोई शक नहीं। बिजली की व्यवस्था ठीक है, बिजली सही आ रही, बिजली में कोई दिक्कत नहीं, सिंचाई की भी ठीक है। सरकार ने जो किसानों की जो आय थी वो दुगनी करने का वादा किया था, इस पर दुगनी? पेमेंट तो दुगनी? सरकार दुगनी बता रहे, गन्ने का पेमेंट तो हमें मिल नहीं रहा है, बस आधा आधा सीजन जा लिया। 13 नवंबर लोग आधा सीजन जा लिया इवलो, मतलब जो है इस साल का शुरू करे आप जब पेमेंट सारे आधे घंटे ले गए। दुगनी कहाँ होगी? दुगनी और खत्म होगी जड़ हुई। दुगनी हो रहे? दुगनी नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। सब सब कागजों में हो जा दुगनी, यहाँ कुछ नहीं। हमारे साथ इस क्रम में एक शख्स मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे क्या ये जो सरकार द्वारा ये जो अपने वादे किए गए थे संतुष्ट है क्या? नहीं है जी। जी मिले कुछ नहीं, उसमें कुछ करो जगह पर भाई, मिलता कुछ भी तो कुछ होता है। जी मिले ये तो अलग बिजनेस कर लो, वो ठीक है। इसमें रखा कुछ नहीं, ना कुछ मिल रहा है इसमें। दे तो डुबा कर नो ही रह जा। खाद बीज और जो डीजल की कीमतें बढ़ रही है, सरकार से क्या चाहते हो? सरकार से तो ये चाह कम से कम रेट होना चाहिए जी। अब गेहूं का बीज बोया, हमारा तो 2700 रुपये क्विंटल बीज बिक रहा, और हमने बोया गेहूं का बीज 85 रुपये किलो। खेती में आपके सामने सबसे बड़ी परेशानी क्या है, अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है भाई, लागत तो आ रही ज्यादा, आमदन हो रही कम, पैसा है नहीं इसमें भी नगद। सरकार से क्या चाहते हो आप? क्या क्या जो जो भाव है, जो रेट है, जो पेमेंट है, सही समय पे मिलना चाहिए, और भाव कितना होना चाहिए? अजी भाव तो जितना हो जाए इतना ही बढ़िया, और पेमेंट सही हो जाना चाहिए। सरकार से तो यही बोल रहे हम। हमारे साथ मौजूद थे एक और किसान, उन्होंने बताया कि जो गन्ने का भाव है ठीक हो जाए, और जो पेमेंट है जो उनका एक साल ना हो गए, उन्हें जल्दी जो सरकार द्वारा 14 दिन का वादा किया गया था वो समय पे मिलना चाहिए। आपका नाम बाबू जी? विरोध जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? आप आज शुगर मिल में आए हो, जो गन्ने गन्ने पर अभी सरकार बजट पेश करेगी फरवरी माह में, आपको क्या क्या अपेक्षा है? चाहिए कि गन्ने भाव क्या होना चाहिए? गन्ने का भाव तो 500 होना चाहिए। जब कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, रिकॉर्ड बहुत थोड़ा होगा तो गन्ने का। फिलहाल बीज के साथ साथ जो खाद है और उसके साथ जो डीजल पर रेट बढ़ रहे हैं, क्या सरकार को इन पर रेट बढ़ाने चाहिए? नहीं, कम करने चाहिए रेट तो। फसल बीमा योजना से आपको क्या फायदा हो रहा है?
हमें तो कुछ फायदा हुआ नहीं कोई अभी। फायदा नहीं है, ना फसल का कोई बीमा है। आकाश, आकाश जी, आप कहाँ के रहने वाले मैं हैं? बड़कते का रहने अच्छा वाला आकाश जी, बताइए सरकार द्वारा अभी जो बजट पेश करेगी उसमें आप सरकार से क्या क्या अपेक्षा रखते हो? हूँ। अपेक्षा बस यही है कि मतलब कि जो किसान की फसल है उसका रेट सही दिया जाना चाहिए। जैसे जो शुगर मिल है, बजाज शुगर मिल, इसने कोई अभी तक पेमेंट नहीं किया। 10 दिन का पेमेंट किया है। किसान क्या करें क्या नहीं करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, खाएंगे कहाँ से? आगे क्या नाम, बुआई है, जुताई है, कहाँ कहाँ से पैसे देंगे? कोई रेट नहीं है। 450 500 रुपए कोल्लू का रेट है। ये क्या नाम, मील 400 रुपए का रेट भी मतलब कि दे नहीं पा रहा, तो क्या करेगा किसान? नगद नगद पेमेंट दे रहे जी मैं। हमारे क्षेत्र में सिंचाई और बिजली की व्यवस्था कैसी है? वो तो ठीक है जी, बिजली में तो कोई परेशानी नहीं, और सिंचाई में तो घर के ट्यूबवेल सबने लगा रखी, उसमें बिजली तो खूब आ रही जी। समस्या यही है किसानों को थोड़ा सा, एक तो इसमें गन्ने में इनका लाकर इनमें खर्चा हमारा बहुत ज्यादा हो जी। इसमें हमें ये चाह थोड़ा सा सरकार भी नरम लखा दे, मैं डब्बू लखावा तो है नहीं, उम्मीद तो हमें है नहीं इससे क्या कि सरकार कोई सी भी आ जाइयो। आज की तारीख में जो खेती करते समय किसान के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ी परेशानी है, वो क्या है? परेशानी तो जी एक बता में भी जी बहुत है जी, लेकिन कुल मिलाकर इन्हें सरकार को चाहे तो हमें डीजल पे थोड़ा सा नरम सी निगाह कर दे, खाद पे भी ज्यादा बढ़ावा ना, कट्टा ने 45 किलो का कर दिया, क्यों कर दिया भाई? अच्छा हम इतने कमजोर थोड़ा ही हो गए, जब हम तो 15 का कर दो इतने रेट में, हम तो उसे भी ठा लेंगे। मजबूरी हुआ 45 किलो का रेट में ही, ये तरीका ठीक नहीं है जी। तो जी सरकार ने जो किसानों की आयती दुगना करने का वादा किया था, क्या सरकार अपने वादे पर खड़ी उतरी है? अजय कोई भी सरकार नहीं उतरे भाई, किसान का भला तो ऊपर ला ही करे। ये परमात्मा तो कर सके हाँ जी। बस। युवा पीढ़ी खेती को छोड़कर अलग दिशा ले रही है। जो आने वाला बजट है वो पेश होने वाला है, सरकार से क्या उम्मीद रखते हो आप? देखो, सबसे पहले जो युवाओं की बात बताई, खेती को अलाभकारी बना दो तो युवा अपने आप भाग जाएगा दूसरी जगह। अब अलाभकारी क्यों बनाओ दो? कारण क्या है कि अलाभकारी क्यों बना दो इसे? जिससे इंडस्ट्री के लिए सस्ता मजदूर मिले। किसान के बेटे जो है 10-10 हजार रुपए की नौकरी करते भाग रहे, अपने खेत में जाना पसंद नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो अलाभकारी बना दिया। अब देखो ये बुढ़े ठेरे आ रहे सब, कोई भी युवा तो नहीं आ रहा। तो आपने कहा सरकार बजट में क्या करे? जिस तरह एक सरकारी कर्मचारी की साल में 3 बार सैलरी बढ़ती है, कैसे 2 बार डीए लगता है, 1 बार इंक्रीमेंट लगता है, तो इनका भी एक आयोग बनाया जा जिसमें फसलों जो और उद्योग है हमारे और मतलब नौकरी है उसकी तुलना में खेती पिछड़ती जा रही, तो इन्हें भी तो थोड़ा सा ध्यान दो। अब इन्होंने ताऊ जी ने कहा उधर ऊपर वाला ही है। अब ये कह रहे हैं भाई विकसित देश हो, लग रहा है किसानों को भी तो सोचो ये विकसित होंगे नहीं होंगे हैं? एमएसपी से जो एमएसपी से आप संतुष्ट हो या नहीं? एमएसपी से संतुष्ट कहाँ है? ये जो है 6 महीने तक वहां बॉर्डर पर पड़े रहे किसान, इन्हें कह दिया हाँ करेंगे 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 और भेज दिए। फसल बीमा योजना से आपको क्या फायदा हो रहा है? देखो, गन्ने में इसमें कोई फायदा नहीं है, गन्ना तो इससे फसल बीमे से बाहर कर दो, और तो इसमें कोई फायदा नहीं है। आपकी नजर में कर्ज माफी या सस्ता किसी कर्ज लोन- नहीं चाहता जी, माफी चाहती सुनो, पहली तो बात, हमें कर्ज चाहता ही नहीं। हमें अपनी फसल के दाम ठीक मिल जाए, हमें कर्ज की क्या जरूरत है? हमारा पेमेंट मान लिया, मेरा जो है गन्ना जो है 7 लाख का चला गया और पेमेंट मेरा आया मान लिया 50,000 रुपए, मेरे बालक की फीस जो है 1.5 लाख रुपए है, मैं कैसे दे दूंगा? तो हमें कर्ज नहीं चाहिए, हमें फसल का वाजिब दाम मिले और समय पे मिल जाए। अब ये हमें जो है कर्ज के जाल में फंसा रहे हैं। क्यों फंसा रहे? अब 3 लाख रुपए ले लो भाई जमीन पे, अब वो 3 लाख रुपए उन्हें पता बाजार में होगा, उसमें तो हमें जीएसटी मिलेगी और उद्योग फलने फूलेंगे और ये डूबता चला जाएगा किसान। तो हमें कर्ज नहीं चाहिए, हमें तो फसल के दाम जैसे सरकारी नौकरी में बढ़ते हैं ऐसे ही एक नियम के हिसाब से बढ़े, एक आयोग बने। पहली दूसरी तारीख में तनख्वाह मिले जी सरकारी कर्मचारी को, आपको मालूम है? तो हमें तो हम लोग है 1 महीने में भी ये पेमेंट कर दे। ये उद्योगपति का लट क्यों नहीं चढ़ाते? ये इन्होंने चढ़ाते हैं, चंदा दे इन्हें इलेक्शन लड़ने में।
क्या बात करती, हर पार्टी को देंगे ये, अच्छा हमारी तरफ को क्यों देखेगी सरकार? एक मिनट, जैसे अब बजट पेश होगा, सब उद्योगपति पहले अपनी वो बात कर ले, हमारे लिए ऐसे ऐसे करना, किसानों को बुलाया जा नहीं बुलाया जाता है भाई, तुम्हें क्या चाह, आपने तो कह दिया तुम्हें क्या चाह, लेकिन किसानों का प्रतिनिधि बुलाया जा बजट से पहले, तुम्हें भी कुछ चाह नहीं चाहता, कोई नहीं बुलाता हमें। चुनावी वादे थे, शुगर मिल्स 14 दिन में पेमेंट करने का सरकार ने वादा किया था। क्या सरकार आपके जो जीते वादे हैं उन पर खरे उतर रही है? देखो, ये जो हमारा बजाज मिल है, ये ठीक आदमी नहीं है, और मिल है हमारे पड़ोस में खतौली, मंसूरपुर, ये सब अपना दे रहे, उन्हें पता 400 में तुमने गन्ना खरीद दिया, तुम्हें 50 रुपए क्विंटल मुनाफा मिल जाए, इनके 400 दे दो, ये देने ही नहीं चाहते, क्योंकि इनकी पॉलिसी में हम है ही नहीं। सरकार द्वारा जो किसानों की जो आय थी वो दुगना करने का वादा किया था, उस पर सरकार फिलहाल आज की तारीख में कितना खरा उतर रही है? अच्छा, दोगुना का पहले तो हमें यही बता दो हमारी आय कितनी थी, हमें ही नहीं पता हमारी आय कितनी है, जब भी तो हम सोचे हमारी दुगनी हुई है कि नहीं हुई, हमारी कितनी आय है हमें खुद ही नहीं पता, सरकार को कैसा पता चलेगा? हमें हमारी दुगनी कर दे जी। 100 रुपए है हमारी, 200 रुपए है, 300 है, क्या है हमारी रोज की मजदूरी, जब भी तो हम कहे हमारी डबल हुई नहीं हुई, पहले इनसे ये तो पूछो हमारी आय कितनी है, तब बताओगे ये। एक किसान को 70 रुपए 80 रुपए प्रतिदिन पड़ता है उसे, अगर इन्होंने 150 कर दिया तो हम मान जाएंगे हमारी 150 रुपए पर डबल होगी, पहले हमारी आय बता दो हमारी आय कितनी है। सरकार ने हमारे साथ मौजूद थे किसान, उन्होंने बताया कि अभी तक तो हमें यही नहीं पता कि हमारी आय कितनी है। हमारे साथ एक ताऊजी भी खड़े हुए हैं, इनसे पूछेंगे सरकार से जो गन्ना बजट है, गन्ना बजट को लेकर क्या क्या उम्मीद और क्या क्या अपेक्षा रखते हैं। ताऊजी, आपका नाम? सतवीर सिंह जी। सतवीर जी, कहाँ के रहने वाले हो आप? सराय। सर, आज आप काफी 70 से 80 साल के करीब आपकी एज हो गई होगी और आप शुगर मिल में गन्ना भी डालने के लिए आते हो। सरकार से आज की तारीख में क्या क्या उम्मीद रखते हो कि जो गन्ने का भाव है क्या होना चाहिए, क्या उम्मीद है? गन्ने का भाव तो 500 होना चाहिए, खर्चा तब है, खर्चा इतना पेमेंट क्यों नहीं करता, किसान तो तड़प रहे, क्या करे। सरकार ने 14 दिन में गन्ने का पेमेंट करने का वादा किया था। हाँ जी, उन्होंने दिया नहीं वादा, पूरा नहीं किया। तो अब सरकार जो है 2026 का बजट पेश करेगी, 9 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश करेगी। सरकार से आप क्या कहना चाहते हो? सरकार तो हम लोग कहना चाह कि हमारा समय पर पेमेंट मिल जा और जो हमारा गन्ने का रेट है वो सही देते, और क्या चाह। आज की तारीख में ताऊ जी, आप बुजुर्ग हो, युवा पीढ़ी जो है खेती को छोड़कर अलग बिजनेस कर रही है, तो क्या जो युवा है कहाँ कर रही है, बेटा मजदूरी कर रही है, 12,000 कंपनी में बन रही जी, यहाँ खर्चा नहीं मिलता ना, क्या करे। और प्राइवेट कंपनी में 10-10, 12-12 हजार रुपए तो क्या करे बताओ, यहाँ खेती में खाते हम खाते थोड़ा जी, हाथ लगता कुछ इसमें। हाँ जी, तो आप सरकार को क्या कहना चाहते हो? सरकार को हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे समय पर पेमेंट मिल जा, हमारी फसल का सही दाम मिल जाए, और क्या चाह। सरकार ये भी कह रही है कि हमने किसानों की आय दुगनी कर दी है। कहाँ कर दी, कहाँ, हम तो पता ही नहीं कितनी है हमारी, पता तो जी भी लगा कते करेगा हमारी जी, वहाँ पता नहीं हमारे आएगा है कितनी। हमारे पास वो मिल हाँ? बहुत बढ़िया। हमारे साथ एक शख्स और मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे कि सरकार से क्या क्या उपेक्षा, क्या क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार का नहीं पता है, मिल बड़ा बहुत बढ़िया बस। गन्ने का जो आपका जो गन्ने का पेमेंट है, लगभग कितने समय पे दे रहा पेमेंट आपको? अरे टाइम पे का एडवांस है पैसे तो झूठ बोल रहा नहीं, बड़ा मिल नहीं मरा बोल रहा जी, हमने सारा पैसे दे दिया ब्लॉक के। प्रताप जी, लगभग कितना पेमेंट आपका, कितना शुगर मिल में कितना पेमेंट है? आपने गन्ना कब डाला? मेरे हिसाब से मैंने डाल ही रहे हो, डाल रहा हूँ तो। और पेमेंट आपका लगभग कितने दिन बाद आता है इसका? पता ही नहीं कुछ, एक साल बाद, साल भर में हुआ कम तो पेमेंट। एक साल तो आपको गन्ना बोने लगता है, फिर एक साल आपको गन्ना शुगर मिल में डालने को लगता है, पेमेंट एक साल बाद फिर मिलता है। यानी जो आपकी गन्ने की फसल है वो आपको लगभग 3 साल में आपको उस गन्ने की रकम का पैसा मिलता है। हमारे पास एक शख्स और मौजूद है, वो युवा पीढ़ी है। हालांकि मैं बोल रहा था कि युवा पीढ़ी अभी खेती के बिजनेस छोड़कर अलग बिजनेस में काम कर रही है, उनसे पूछेंगे क्या क्या उम्मीद है, जैसे आप युवा हो। अजी सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है जी, कोई उम्मीद नहीं है। 500 का रेट तो गन्ने का होना चाहिए। अब इसमें ना तो खेतों में निकाल है इसमें, अच्छा अब जब इसमें निकालनी है, इसमें 50 का 40 का एवरेज आ रहा खेतों में। अब अगर इसमें मील में गिरेंगे तो क्या खाओगे। अब इतना परेशान किसान है, अब जो है फीस कभी पूर्ति नहीं हो रही।
तो अब सरकार से क्या उम्मीद लगाते हो? जैसे उन्होंने 14 दिन का वादा किया था गन्ना भुगतान करना है किसानों का, क्या उम्मीद लगाते हो? आज क्या तक क्या कहते हो? आज तक तो हुआ नहीं जी। तो अब सरकार से क्या उम्मीद लगाओगे कि आपका पेमेंट सही समय पे मिले? जी हम तो चाहें कि समय पर ठीक पेमेंट हो जाए। दुगनी का भी वादा किया था सरकार ने, दुगना अजी आएगा। नहीं, वो नहीं हुई अब तक। वादा से खाली है। इसी क्रम में हमारे साथ जो और शख्स मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे कि जो आने वाला जो समय है, जो आने वाला बजट है, वे सरकार से क्या क्या उम्मीद रखते हैं और जो सरकार से क्या क्या कहना चाहते हैं। आपका नाम? मोहम्मद वसीम, वसीम जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? जो गांव जोला। वसीम जी, आप काफी समय से गन्ना डाल रहे हो, आप बच्चे भी होंगे, बच्चे भी स्कूल जाते हो, सरकार से क्या उम्मीद रखते हो? गन्ने का जो पेमेंट है, गन्ने का जो भाव है, क्या होना चाहिए? 500 रुपए। बहुत महंगाई हो रही है। दवाई भी अगर दुकान पे लेने चले जाओ, लोकल बिल है, केला बहुत बढ़िया है, खाल तार का धरती किसानों की। यूरिया तम डाई लेने चले जाओ, सोसाइटी में भी 1500 रुपए का कट्टा है। अब एक डाई घेरा है कि यूरिया घेरा है, किसानों को तो इन्होंने ठोड़ मार दिया। दवाइयों की पूर्ति नहीं है जो गन्ना लेकर आ रहे, इनका मिल पैसे दे नहीं पा रहा। साल 1.5 साल हो जाए, अब जो पेमेंट कर सकता है पूरा 1.5 साल में पेमेंट हुआ है। अब लो मेरा कुल एक पर्ची का पेमेंट नहीं आया, 8 लाख रुपया गन्ना लिया मिल में। हम तो इसलिए चाह रहे सरकार से पेमेंट हमारा जल्द से जल्द दुआया जाए, ना किसानों को ठोड़ न मार जाए। हर किसी को कुछ लाभ तो चाहिए, किसी मजदूर को। अब ये इसी तरीके से जा रहे हैं, क्या करे क्या, खेती में जब कुछ नहीं मिलेगा भूखे मरेंगे क्या किसान, तो मजदूर पे कहीं ना कहीं 8,000 10,000 रुपए पे लगेंगे। एमएसपी संतुष्ट हो आप या जैसे बढ़ोतरी होनी चाहिए? बढ़ोतरी होनी चाहिए। कोल्लू का रेट 465 रुपए लिया जा रहा था, और वो भी कैश। मिल को 400 रुपए में देने में भी जोर पड़ रही। जो कभी पेमेंट देता नहीं, कभी कह लगा मेरी चीनी नहीं बिक्री, कभी कहता मेरी चैन टूट गई, इनने सिर में दर्द कर रखा। अनि मंसूरपुर अगर नू भी कहें जोले वाले, कह जब तू पैसे नहीं दे सकता तो गन्ना कहाँ से बना के देंगे हम, बताओ। इसलिए किसान सब परेशान हो गए। हमारे साथ मौजूद थे किसान, उन्होंने बताया कि साफ साफ तौर पर कहा है कि जो शुगर मिल है उनका समय पर गन्ना भुगतान नहीं कर रही है, और जो गन्ने का जो भुगतान है, जो गन्ना का जो रेट है, वो रेट लगभग 500 से 700 रुपए होना चाहिए, जिसको लेकर जो किसान है काफी साफ साफ तौर पर देखा जाता है कि काफी परेशान दिखा है। एमएसपी पर भी किसान बढ़ोतरी चाहता है। खाद बीज और जो डीजल की जो समस्याएं है, जिन पर रेट बढ़ रहे हैं, उनको भी घटाने, गन्ने में लागत ज्यादा होने के कारण जो ये रेट है, ये भी रेट कम होने चाहिए, जिसको लेकर किसान अपने जो सरकार द्वारा वादे किए गए थे उनसे काफी दुख है। और वे सरकार जो इस समय अपना बजट पेश करेगी, उस बजट में इन सब चीजों को, जो रेट है 500 से ज्यादा होना चाहिए, और जो हर सब चीजें है वैसे ही होना चाहिए। अपने सहयोगी के साथ कुलदीप वर्मा, प्राइम न्यूज, मुजफ्फरनगर।